मैं इस वक्त एक हॉल में मौजूद हूँ। मेरे इर्द गिर्द बहुत सारी लड़कियाँ हैं, कुछ लड़के भी हैं, और ये लोग जिस इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें ये इन्होंने क्वालिफाई कर लिया तो ये इस देश के सबसे ज़रूरी, सबसे ताकतवर और सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होने वाले हैं, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होने वाले हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं क्या पहेलियाँ बूझ रहा हूँ। यहाँ पर इस हॉल में जो नौजवान लड़के लड़कियाँ बैठे हैं वो उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं। जो प्राइमरी पाठशालाएं हैं, जो स्कूल हैं, वहाँ पर टीचर बनना चाहते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण है दो वजहों से। पॉलिटिकली आप देखोगे तो जब ये टीचर बन जाएंगे तो इनमें से ज़्यादातर पीठासीन अधिकारी बनते हैं। इलेक्शन में सबसे ज़्यादा ड्यूटी प्राइमरी मास्टर्स की लगती है, तो ये लोग पूरा वो प्रोसेस चलाते हैं। उसी से तय होता है कि कौन सरकार में आएगा, सत्ता में आएगा, फिर कौन भर्तियाँ निकालेगा, कौन नहीं निकालेगा। और दूसरा जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे बनेंगे, इसकी बुनियाद तब तय होती है जब आप पहली दफ़ा स्कूल जाते हो और शुरुआती 5, 8, 10 बरस, 12 बरस वहाँ पे 12-14 बरस गुजारते हो। और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको अच्छे सिंसियर टीचर मिले। अगर आपको एक सही टीचर मिल गया, जैसे मुझे मिल गए, तो शायद आपको अपनी ज़िंदगी में रास्ता दिख जाए। तो अब मैं उस रास्ते पे कितना चल पा रहा हूँ नहीं पता, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मेरे टीचर्स की वजह से हूँ, जिन्होंने मुझे स्कूल में पढ़ाया, केयर की, इंस्पायर किया कि एक ठीक ठाक इंसान बनो, घर की, सोसाइटी की फ़िक्र करो, वगैरह वगैरह। तो अब ये जो लड़कियाँ और लड़के टीचर बनना चाहते हैं, इनकी दिक्कतें क्या हैं, ये अपने बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हैं, सरकारों को क्या करना चाहिए, इसके बारे में इन लोगों से बात करेंगे। और मैंने ऐसा सुना था कि टीचर लोग जो होते हैं वो बड़े मज़ेदार से होते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इतना सीरियस मत रहिएगा, मैं पहले ही प्रेशर में आ गया हूँ आप लोगों को इतना सीरियस देख के, है ना। हमारा तो नाम ही लल्लन टॉप है, तो बिना सीरियस हुए भी कायदे की बात की जा सकती है। क्या नाम है आपका? स्मिता। स्मिता। तो स्मिता, पहली चीज़ ये बताइए कि लड़कियों के लिए टीचिंग का जो प्रोफेशन है वो इतना सही क्यों माना जाता है? इस कमरे में भी आप देखिए लड़के बहुत कम हैं, लड़कियां ज़्यादा हैं। घरों में भी हमने सुना है नहीं नहीं टीचर की नौकरी ठीक होती है, ये क्यों ऐसा बोला जाता है? सर, हमारी गवर्नमेंट का है हमारे साथ कि बहुत सारी सेफ्टी हमें प्रोवाइड करा रही है, लेकिन अभी भी हमारे पेरेंट्स के मन में ये रहता है कि अगर हमारी बच्ची बाहर जा रही है, चाहे वो जॉब के लिए या कुछ भी है, लेकिन वो अभी भी यही सोचते हैं कि टीचर की जॉब उनके लिए सबसे ज़्यादा सेफ है। ऐसा भी है कि आपका क्या नाम है? साक्षी। साक्षी। तो आप टीचर बनना चाहती थी या नौकरी करनी थी इसलिए टीचर ही? नहीं सर, पहले से ही इच्छा थी कि मुझे टीचर ही बनना है। क्यों? क्योंकि टीचर की जॉब ज़्यादा अच्छी होती है और पेरेंट्स को भी यही लगता है कि हमारे बच्चे सेफ़ रहते हैं। मतलब टीचर में सुबह जाते हैं और शाम तक या दोपहर तक अपने घर आ जाते हैं, सेफ रहते हैं। पर अगर ये सेफ्टी वाले पॉइंट हटा दिया जाए और आपसे पूछा जाए कोई और नौकरी जो आप करना चाहती रही हो, है ना, दुनिया में तमाम नौकरियां हैं, टीचर भी अच्छी नौकरी है, मैं भी टीचर बनना चाहता हूं। जब मैं जर्नलिज्म का काम छोड़ दूंगा तब मैं भी टीचर बनूंगा। तो ये आपकी पहली चॉइस थी करियर के तौर पे या कुछ और भी सोचा था? नहीं सर, फिलहाल तो यही सोचा है कि टीचर ही बनना है। जी सर। तो टीचर बनने के लिए यूपी में क्या करना होता है, क्या पढ़ाई करनी होगी, कौन सा इम्तिहान देना होगा अगर मैं टीचर बनना चाहूँ? सर पहले तो बीएड या बीटीसी, पहले बीटीसी थी लेकिन अब बीएड को भी एलिजिबल कर दिया है। तो फिर उसके बाद यूपी टेट क्लियर करना होता है और एंड सुपर टेट। यूपी टेट, ये क्या होता है? फुल फॉर्म क्या है यूपी टेट का? उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यूपी टेट। और सुपर टेट क्या होता है? और उसी में आगे सुपर जोड़ दो। जी। तो टेट और सुपर टेट में फ़र्क क्या होता है? टेट के हमें टेट मतलब क्वालिफाई करना होता है, मतलब 90 मार्क्स होता है जनरल के लिए और ओबीसी के लिए होता है 82 शायद कुछ। कितने 100 में? नहीं 150 में से 150 में 90, ये क्राइटेरिया बता रहे हैं आप? क्राइटेरिया होता है 90, मतलब हमें लाने ही हैं, मतलब पूरे 90 हैं उससे अबव हैं तो उसके बाद ही हम सुपर टेट डाल सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली आप क्वालिफाई हो गए अगर आपने उस कट ऑफ से ऊपर। फिर कितने ज़्यादा कम है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर सुपर टेट में क्या होता है? सुपर टेट में हमें मतलब एक तो क्वालिफाई भी करना होता है 90 पे, और उसके बाद हम मेरिट में आ जाएं उसके लिए हमें अपने मार्क्स को भी मतलब अच्छा करके लेके जाना है, मेरिट को अपने हिसाब से जितना। ये बताइए विकास जी, ये यहाँ पे गुरुजी हैं, पढ़ाते हैं, ये जब एक टेट है तो सुपर टेट कैसे? हमने पहले जो हमें ध्यान है जब हम कॉलेज में थे तो हमने ये देखा था कि एक वो कोई फार्मूला था कि हाई स्कूल में कितने नंबर, इंटर में कितने, ग्रेजुएशन में, बीएड में,
और कुछ एनसीसी वगैरह किया हुआ है तो उसके भी नंबर जुड़ते थे और उसके बेस पे एक मेरिट बनती थी और उसके हिसाब से एलोकेशन होता था। अब क्लियरली वो सिस्टम तो नहीं है। नहीं, वो भी है, वो भी है। वो भी है। अब उसमें और ऐड हो गया, होता समझाइए तो ये जी पूरा जी। system। अभी तक क्या होता था, हम पहले एकेडमिक मेरिट जुड़ती थी। एकेडमिक मतलब हाई स्कूल का 10%, 12 का 10%, ग्रेजुएशन का 10% और आपको बीएड और बीटीसी का 10%। एकेडमिक मेरिट उससे बन जाएगी आपकी। और प्लस जो सुपर टेट होता है इसका 40% मार्क्स, 60% और 40% जो होता है 60% आपका जुड़ेगा और उसमें 60% वेटेज जो ओवरऑल मेरिट में होगा वो सुपर टेट के स्कोर का होगा। जी। 40% आपके प्रीवियस एकेडमिक परफॉर्मेंस का होगा। टोटल जैसे मान लो 150 पे मेरिट बननी है हमारी, तो उसमें आपके एकेडमिक प्राइस है 150 सवाल, 150 नंबर का पेपर है आपका। आप बोर्ड पे समझाओ भाई साहब, ऐसे तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। हैं भाई, कलम दो भाई गुरु जी को। ए, कलम लेके भग गए क्यों भाई? शेर सिंह कलम लेके चले गए? गुरु जी मेरे पास नहीं है। फेंको फेंको फेंको, अरे ये जॉन्टी रोड से फेंक दो उछाल के। देखिए अब हमको बनना है उत्तर प्रदेश में मास्टर, तो सबसे पहले हमको कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है। एक बच्चा ए है, उसने हाई स्कूल किया और हाई स्कूल में उसके 70% नंबर थे। हाँ। इंटर किया और इंटर में उसके 80% मार्क्स। आप मेरा बनाओ ना, मैं अपना बताता हूँ। नहीं मैं हाँ मेरा नाम लिख दो यहाँ, सौरभ। हाँ, मेरे हाई स्कूल में थे 80% यूपी बोर्ड में। सन कौन सा था सर? हाँ? सन कौन सा था? नहीं मुलायम सिंह वाला नहीं था। नहीं भाई, तो पूछना चाह रहा हूँ ना। मेरा सन था 1998। 98 में 80% नंबर ये नहीं आने चाहिए? आने तो नहीं चाहिए। अच्छा जी। मैं उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में से एक है दीनदयाल विद्यालय, वहाँ जी। पढ़ा हूँ। ये 80% से ऊपर मेरी आधी क्लास थी। ठीक है सर। इंटर में तो यार 73% ही थे। ठीक है, ग्रेजुएशन बताइए। मैंने बीएससी किया। जी, बीएससी में बताइए। बीएससी में तो ऐसे 62% ही आए। 62% नंबर है। हाँ ठीक है। और तो एनसीसी वगैरह किया है। एनसीसी का सर इसमें 5 नंबर मिलते हैं, पर यहाँ एनसीसी का वेटेज नहीं मिलता टीचर्स में। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को नॉर्थ जोन में रिप्रेजेंट किया है स्पोर्ट्स में, उसका इसमें नहीं मिलते 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं इसमें, पर ये जो मेरिट मिलती है इसमें नहीं मिलते। उसमें आपको मिलता है फाइनल सिलेक्शन में आपको। अच्छा, तो ये मेरे +5 लिख के ये रख लो। हाँ, एनसीसी किया, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट की, उसका अब आपको बीटीसी करनी पड़ेगी बीटीसी या बीएड। जी, अब तो नाम बीटीसी का भी चेंज हो गया, बीएलएड हो गया। बीएलएड जी। क्या फुल फॉर्म क्या होता है? क्या हो गया? डीएलएड। डीएलएड हो गया। हाँ गुरुजी को भी करेक्ट करना पड़ रहा है भाई। जी, तो ये हो गया इसमें। तो बीएड के लिए सरकारी और प्राइवेट कॉलेज, तो बीएड का भी एंट्रेंस होता है? हाँ, वो एंट्रेंस के बाद एग्जामिनेशन बाद पास होने की प्रक्रिया। कितने साल का होता है बीएड? बीएड 2 साल का होता है, बीटीसी और ये जो डीएलएड है आपका ये भी 2 साल। यार हमारे एमए के नंबर जोड़ लो, वो ज्यादा अच्छे हैं। नहीं जोड़ेंगे। नहीं जोड़ोगे? कितना क्रूर आदमी है। हैं? चलो जी, इसमें आपके 70% मार्क्स आ गए। हाँ, इतने तो खींच लूंगा। ठीक है, बीटीसी में ज़्यादा जाते हैं, ज्यादा आ जाते हैं बहुत 90 टॉपर के कितने आते हैं? 95% तक। हाँ, जैसे हम अपने जेएनयू आईएमसी में टॉपर थे तो हाँ, तो आपके 95 आ जाएंगे। 90 आ जाएंगे। अब हमारी मेरिट बनेगी। आपकी यहाँ मेरिट बनेगी। हाँ, कितनी ठीक है हुई? सर, 8 नंबर आपके यहाँ से जुड़ेंगे, 8। 7.3 यहाँ से जुड़ेंगे, हाँ 6.2 यहाँ से जुड़ेंगे हाँ, और 90% आते हैं तो 9 नंबर यहाँ से जुड़ेंगे आपके। बढ़िया। ठीक है 8 सर। 7 15 6 21 9 30 और वो 30.5। ठीक है, हाँ ये तो होगी आपकी एकेडमिक मेरिट। हाँ। अब आप दोगे सुपर टेट। सुपर टेट दिया, टेट नहीं देना पड़ेगा? नहीं, टेट क्वालिफाई करने के बाद सुपर टेट दोगे ना। तो पहले टेट देना पड़ेगा पहले ना? टेट दोगे तो टेट के होंगे 150 सवाल। हाँ, ठीक है, किस किस उसके आएंगे सवाल? इसमें आएंगे आपके 5 सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू। अच्छा जी। जी, उसके बाद आपका मैथ्स आता है, ये कंपलसरी है सभी के लिए, प्राइमरी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, उसके बाद आपका सीडीपी आता है, सीडीपी क्या होता है? चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब मनोविज्ञान, बाल। यार हमको कुछ नहीं आता, सबको आता है, हम तो बिल्कुल कमरे में इकलौते हैं। और ईवीएस, ईवीएस क्या होता है? एनवायरमेंट साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, पर्यावरण विज्ञान। पर्यावरण विज्ञान। ठीक है तो सर, इन 5 से 150 सवाल आएंगे। 150 सवाल आएंगे, 30 सवाल होते हैं सबके। इसमें जो मेरिट लगती है 82 और 90, जनरल के लिए 90, एससी और ओबीसी के लिए 82, ये क्वालिफाइंग होता है केवल। मतलब ये है कि अगर मैं मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी खींच दूं और इनमें से कोई एक पढ़ लूं तो भी निकाल सकता हूं? हाँ, निकाल सकते हैं। या इन दोनों का रट्टा मार लूं? ज्यादा सिलेबस होता है? सभी पढ़ना पड़ेगा, सब पढ़ना पड़ेगा। क्यों? नंबर तो लाना है 90 ही। अरे सर, आगे 13 सब्जेक्ट ही तो दोगे।
ये कहाँ से आ गए? सुपर टेट। अरे यार काफ़ी मुश्किल है मास्टर बनना। जी मैं अपने सारे अध्यापक दोस्तों से माफ़ी चाहता हूँ, है हमने तुम्हारा जीवन हल्का समझा गुरु। हाँ ठीक है फिर साहब, सुपर टेट होगा, सुपर टेट की परीक्षा होगी आपकी 150 नंबर की। फिर 150। ठीक है साहब, इसका आपको 40% वेटेज मिलेगा। अच्छा इसी में आप हमको 90% दिलवा रहे थे? नहीं 90% तो हमें बीएड में दिलवा ये रहे थे। दिलवा दिए थे, इसमें हाँ। तो आपको पास करना पड़ेगा। यदि कितना? आप इसमें 100 नंबर लाते हैं हाँ तो आपके 40 नंबर जुड़ेंगे। आपकी मेरिट कितनी बैठी थी? 30.5 और 40 70.5। 70.5। तो ये कैसी मेरिट है 70.5? इस पर सिलेक्शन होगा। हो जाएगा? जी, पिछली बार जो जनरल की मेरिट थी वो लगभग 73-72 के लगभग थी। तो इस पे कैसे होगा फिर? ओबीसी और जनरल की जो मेरिट थी वो 67 थी। आपने कहा जनरल की 72 थी। जनरल में हो ना आप, हाँ। तो आपका नहीं होगा। नहीं होगा। अरे यार मेरी नौकरी नहीं लग रही, तुम लोग हंस रहे हो, ऐसे मत करो। कितना नंबर लाना पड़ेगा गुरुजी? आपको 120 नंबर लाने पड़ेंगे। 150 में जी 135 लगा लो, चलो ठीक ठीक। 48 नंबर आपके जुड़ जाएंगे इसमें। 135 सर, 135 तो वो डीजे वाले बाबू के आए थे पिछली बार, आपको याद होगा तो। डीजे वाले क्या? डीजे वाले बाबू आपको पिछले साल का सुपर टाइट का कांड यदि आप देखोगे रिसर्च करके तो 150 नंबर में से उस बालक के 142 नंबर आए थे। हाँ और वो जो काम करता था वो डीजे चलाता था। हाँ। पढ़ाई लिखाई से उसका कोई मतलब नहीं था। फिर कैसे आ गए? उसके 142 नंबर आ गए। मैं भी तो कह रहा हूँ ना आपको, नहीं नहीं मैं डीजे वाला बाबू नहीं हूँ, आपको- पर बहुत पढ़ाई करूंगा तो 130 नहीं आ सकता। 120 नंबर सर, बहुत 13 सब्जेक्ट होते हैं, कहना और करना अंतर। यार मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया, उसमें भी आप बहुत सब्जेक्ट होते हैं। 130 ले आओ। हाँ ये ठीक है, थोड़ा तो ठीक है। कुछ गुंजाइश यार। ठीक है, यहाँ से आपके 40% निकाल दिए इसका। 52 नंबर आपके यहाँ से जुड़ जाएंगे और 30.5 आपके पहले से थे। अब हो जाएगा सिलेक्शन? अब हो जाएगा आपका 80.। अब इसके बाद फिर आगे का प्रोसेस क्या है? बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको जिला लॉट हो जाएगा जो जिला आप डालोगे। और मेरिट अच्छी रहेगी तो मुझे मेरा ग्रेड जनपद मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। फिर मैं शिक्षक संघ की नेतागिरी भी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। इसमें अभी शिक्षा मित्र का भी है इस बार। शिक्षा मित्र भी है? हाँ जी, उसके लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा, आपको पहले शिक्षा मित्र बनना होगा। वो कैसे बनते हैं? अब नहीं बनते। नौकरी दी और छीन ली। जी, शिक्षा में तो अब बनना। शिक्षा मित्र नहीं बनते। अब उसमें शिक्षा मित्र के लिए क्या था, पहले आपको जैसे कि संविदा पर रखे गए थे टीचर्स, एडहॉक एड होक। मतलब ad hoc। जी जी, धीरे धीरे उन्होंने अपनी मांग करनी शुरू की कि हमें भी मुख्य टीचर बनाओ, हमारा एक्सपीरियंस हो चुका। तो सरकार ने, आपको अखिलेश यादव को याद होगा, अखिलेश यादव ने एक वैकेंसी निकाली थी 68,500। सबसे पहले उन्हें उसमें एलिजिबल किया। हाँ। उसके बाद 69,000 वैकेंसी यूपी गवर्नमेंट में निकली थी, ये योगी जी की सरकार में, जो पिछला वाला सुपर टेट का पेपर हुआ था उसमें एलिजिबल है, और वो इस बार भी एलिजिबल है सुपर टेट में भी। पर अब नई शिक्षा मित्र भर्ती, अब नए शिक्षा मित्र भर्ती नहीं हो। पहले कैसे भर्ती होते थे? पहले तो ये समझो कि ग्राम प्रधान, जो गांव में सबसे अच्छा बच्चा होता था पढ़ने में, उसको ग्राम प्रधान की सहमति से एक, सबसे अच्छा बच्चा या रिश्तेदार का बच्चा? नहीं, सबसे अच्छा बच्चा मेरिट के आधार पे, अच्छा मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता था। इस मेरिट पे हो जाएगा? हाँ, ये आपका 80.5 पे हो जाएगा। अरे इस पे तो मैं मास्टर बन जाऊंगा, शिक्षा मित्र क्यों बनूंगा? नहीं नहीं, शिक्षा मित्र बनते ही नहीं ना अब। अच्छा अब बनते अब बनते ही नहीं है शिक्षा मित्र। अच्छा ठीक है सर, ये प्रोसीजर आपका पूरा टीचर्स बनने का। मैं भाई साहब पत्रकार ही ठीक हूँ हैं, मतलब पढ़ाई मैं करता हूँ, पर ये तो काफ़ी पेचीदा है। बहुत ज़्यादा, हैं? बहुत ज़्यादा। 13 सब्जेक्ट से सुपर टेट के ये हैं। यहाँ 5 तो ये होंगे आपके, इसमें आपका जीएस, करंट अफेयर, कंप्यूटर और संस्कृत और इंग्लिश दोनों पढ़नी पड़ेंगी वहाँ पर। नहीं उसमें समस्या नहीं है, संस्कृत खूब पढ़ी है हमने। जी जी, सारी तो ये संधियाँ पूरे सब याद आपके हैं। 13 सब्जेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर कंप्लीट। तो यहाँ का 40% वेटेज आपको मिलेगा टोटल का, जितने भी पर इसमें कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे होंगे ना जो मैंने बीएड बीटीसी में पढ़े होंगे। बीएड बीटीसी में, हाँ, ये सीडीपी आपका ये बीएड में पढ़ते हैं, ये सारे सब्जेक्ट। अरे फिर किस बात का लोड है यार, तुम ऐसे ही डरा रहे थे। नहीं, लोड की जरूरत नहीं है सर। लोड में आप, इसमें क्या होता है कि ईमानदार प्रयास यदि कोई बच्चा करता है, हाँ। इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो गर्ल्स अभी ये कह रही हैं कि घर वालों को अच्छा लगता है या इस वजह से जॉब, यहाँ एक जॉब का एक प्रोसीजर है। यदि आपकी एकेडमिक मेरिट अच्छी है, आपने बीएड और बीटीसी कर ली है, तो आप टेट और सुपर टेट 2 एग्जाम दो, कोई फिजिकल नहीं। आपने देखा कि उस बात की थी अभी आपने थोड़ी देर पहले कि कितनी लड़कियां फिजिकल के लिए जाती हैं। आप कह रहे थे कि मुझे लड़कियां दौड़ती हुई दिखाई नहीं देती, तो वो यही वजह है कि एक तो यहाँ फिजिकल वर्क नहीं है, मेंटल वर्क है, और मेंटल वर्क करना लड़कियां पसंद करती हैं, बच्चों को पढ़ाना पसंद करती हैं। और कहीं ना कहीं छोटे बच्चे को एक लड़के के मुकाबले लड़कियां कुछ ज़्यादा अच्छे समझेगी। 3 साल का बच्चा प्राइमरी में आया है तो लड़कियां शायद अच्छे से उसे समझा सके, अच्छे से पढ़ा सके। पूछ लेते हैं, ऐसा है क्या? ये जो कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? नमस्ते। मीरा देवी।
मीरा जी ये कह रहे हैं कि लड़कों के मुकाबले लड़कियां जो प्राइमरी सेक्शन है उसमें ज़्यादा अच्छी टीचर साबित होती हैं, ऐसा आपको लगता है? जी क्या वजह है इसकी मीरा जी? सर, जो लड़कियां होती हैं वो छोटे बच्चों को अच्छे से अच्छे से पढ़ा सकती हैं, उनकी देखभाल कर सकती हैं, जबकि लड़के नहीं कर सकते। लड़के नहीं कर सकते क्यों भाई? बालकों, तुम छोटे बच्चों की देखभाल क्यों नहीं कर सकते हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुनील कुमार है। हाँ, हम भी छोटे बच्चे की देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें इसमें बीटीसी और बीएड में इस चीज़ की मास्टर ट्रेनिंग दी जाती है कि हम समावेशी शिक्षा में जितने भी बालक हैं उन पर ध्यान देकर उनकी कमियां दूर कर सकें, इसीलिए हमें ट्रेन किया जाता है बीटीसी और बीएड में। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? सना। सना, एक बात बताइए, हम जब भी इलेक्शन के सिलसिले में किसी भी स्टेट में जाते हैं तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती और गरीब से गरीब आदमी ये कोशिश करता है कि उनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में चला जाए। अब आप सरकारी टीचर बनना चाहती हो, ये सरकारी स्कूलों की इतनी ख़राब इमेज क्यों है? कहते हैं कि वहाँ पर टीचर जो है जाकर सो जाते हैं, लेकिन अब ऐसा सो जाते हैं? ऐसा देखते हैं, वीडियो में भी काफ़ी हमने देखा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो टीचर की वहाँ पर जाकर जो प्रेजेंट लगती है वो भी कंप्यूटर के द्वारा होने लगी है। और हमारे यहाँ जितने भी अभी गवर्नमेंट टीचर हैं वो तो पढ़ाते ही हैं, सुबह से जाकर दोपहर में वो यही बताते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं। अब बच्चे नहीं पढ़ते, कुछ तो बच्चे आने ही पसंद नहीं करते सरकारी कॉलेज में। क्यों नहीं आना चाहते, यही मैं जानना चाह रहा हूँ। बच्चे सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं आना चाहते पढ़ने के लिए, या उनके घर वाले क्यों नहीं भेजना चाहते? हो सकते हैं उनके पेरेंट्स को प्राइवेट स्कूल ज़्यादा अच्छा लगता हो। इसकी वजह क्या है? हाँ, अब धारणा बदल रही है धीरे धीरे। धारणा बदल रही है। तुम दरोगा बनना चाहते हो कि मास्टर? सर, मेरे पास बीटीसी की डिग्री भी है, मैंने 4 बार सीटेट क्वालिफाई भी कर रखा है। मैं सीटेट क्या होता है? टेट, सुपर टेट तो होता है। जो यूपी टेट है वो यूपी गवर्नमेंट कराती है, सीटेट सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। अरे बड़ा कंफ्यूजन है यार, मार किधर है, तेजा किधर है? हाँ बताइए भाई, क्या नाम है आपका? सर नेहा सिंह। नेहा, ये आपने भी सुना होगा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती पढ़ाई? सर अब ऐसा नहीं है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती है। हाँ, अब हम भर्ती होने वाले हैं, अब हम बुराई नहीं करेंगे। इतना टेस्ट देख के हम आगे जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स पढ़ाएंगे ही वहाँ जाके। अभी मैं जैसे मेरठ ज़िले में था तो वहाँ कुछ गांव वाले बोले कि जी टीचर आती हैं, कोई उनको डांट भी नहीं सकते हैं, लड़ भी नहीं सकते उनसे कि हमारे बच्चों की ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही। तो वो तो इस पे अड़ गए गांव वाले कि कुछ मेल टीचर तो ज़रूर होने चाहिए स्कूल में। ऐसी सोच क्यों है लोगों की? सर वो सोचते हैं कि मेल ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, जो अदर प्रेशर होता है लड़कियों का सॉफ्ट नेचर होता है तो वो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाती। आप इस बात से सहमत हैं? ज़रूरत पड़े तो भाई लड़कियां भी सख्त हो सकती हैं ना, है तो फोर्स में तमाम जगह पे जहाँ आजकल सब जगह लड़कियाँ हो रही तो हैं। फिर आपने ये प्रोफेशन क्यों चुना? सर मुझे टीचिंग पसंद है इसलिए। क्या पसंद है टीचिंग में आपको? आप घर में पढ़ाती है? नो, अभी मेरा बीएड कंप्लीट नहीं हुआ, सेकेंड ईयर है। पहले से ही बच्चों से अट्रैक्शन है थोड़ा सा पढ़ाने के लिए, इसलिए। और ये जॉब गर्ल्स के लिए ऐसा माना जाता है कि अच्छी होती है, क्योंकि क्यों? इसमें वो टाइमिंग होता है सुबह से शाम तक का, जो तो वो अपनी फैमिली को भी अच्छे से केयर कर सकती हैं। क्या नाम है आपका? शिवांगी। शिवांगी, आपकी भी यही वजह है कि ये बस प्रोफेशन ठीक है लड़कियों के लिए? हाँ, थोड़ा टीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता थोड़ा सा है। तेज बोलना पड़ेगा शिवांगी आपको। लड़कियाँ थोड़ी रिस्पॉन्सिबल होती है टीचिंग के लिए, लड़कियाँ थोड़ा सेफ होती है उनके लिए जॉब। ये सेफ होती है, बाकी जॉब सेफ नहीं होती है? नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम भी मिल जाता है घर वालों को, पढ़ाई के साथ साथ टीचिंग के साथ साथ। कुछ ऐसा प्रेशर भी रहता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? एक वहाँ पे बात हो रही थी, और भी जगह होती है कि जैसे लड़कों के ऊपर ये प्रेशर होता है ना कि नौकरी करनी है या कुछ कारोबार, या वैसे ही लड़कियों के ऊपर भी होना चाहिए कि भाई अपने पाँव पे आर्थिक रूप से खड़े होना है। आपको कोई ऐसा प्रेशर होता है? क्या नाम है आपका? सर मानसी। सब मेरे ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं है, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिंग है, बट मुझे खुद लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए आगे, बढ़ना चाहिए, और अपने पैरों पर जब इतनी ज़्यादा फैसिलिटी मिली है मुझे घर में तो मुझे कुछ बनना चाहिए, इसलिए मुझे टीचिंग का प्रोफेशन अच्छा लगता है। नौकरी बहुत ज़रूरी चीज़ है। यस सर, एम्प्लॉयमेंट इज़ मस्ट। एम्प्लॉयमेंट इज़ मस्ट। क्या नाम है आपका? जी अनामिका भरद्वाज। अनामिका, कितने टाइम से आप तैयारी कर रही हैं? सर मैं 1 साल से तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, ये हम लोग बहुत अखबारों में पढ़ते रहते हैं अनामिका कि भर्ती नहीं आई, ये नहीं हुआ, इसका प्रोसेस क्या होता है? आप समझा सकती हैं? झोला किसका है? अरे बैग भैया, बैग को हिंदी में झोला कहते हैं। बड़ा सब अंग्रेजीदार लोग हैं टूट रहा है देखिए। अच्छा, तो झोले का ही वजन सह सकता है, मेरा नहीं। ये तो नहीं टूटेगा है?
जी, तो ये मुद्दे क्या हैं ज़रा आप लोग ये बताइए, ये टैट सुपर टैट वाले। सर ऐसा है, सुपर टैट अभी हो नहीं पा रहा है क्योंकि वो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि टैट के बाद सुपर टैट होगा। यूपी टैट क्लियर कराएंगे पहले बच्चों को जो अब आ रहे हैं न्यू, उसके बाद हम सुपर टैट लेंगे। तो ये हमारे सामने भी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हम टैट क्वालिफाई हैं, हम लोग 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। 6 जनवरी 2019 को सुपर टैट हुआ था और उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग इंतज़ार में हैं किसी तरह सुपर टैट हो तो जल्दी से हम अपनी जॉब ज्वाइन करें, बढ़िया से मास्टर बन जाएं, बैंक खाता खोले, पैसा आए, कॉन्फिडेंस भी आए, हैं? बढ़िया है। हाँ क्या? नहीं बताओ थोड़ा ज़ोर से बोलो। जिम्मेदार लोग जो बोलते हैं उसको दोबारा दोहराते भी हैं। बताओ क्या बोल रहे थे? हाँ, 42,500 की बेसिक है। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा ये बताइए कि ये जैसे अनामिका ने कहा कि 2 साल से वैकेंसी नहीं आ रही है, जैसे आप लोग तो यंग वोटर हैं, सबको नौजवानों का वोट चाहिए होता है, तो ये मुद्दा क्यों नहीं बन पाता पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा? क्या नाम है आपका? ज्योति। बताइए ज्योति, क्या सोचती हैं आप? सर अभी जैसे सुपर टैट नहीं आ पा रहा है और अभी कंपटीशन लेवल भी बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो सर वही अभी जो यूपी टैट होगा 2000 हम 17 से ले रहे हैं बीटीसी डीएलएड मतलब, और जैसे अब 18 वालों के भी यूपी टैट का एग्ज़ाम होगा, तो अब सुपर टैट उन्हीं के साथ होगा हमारा, वो भी होंगे और हम भी होंगे, तो कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा है। उस बैकलॉग क्रिएट हो जाता है तो कंपटीशन लेवल बढ़ जाता है। अच्छा ये बताइए कि जैसे अभी हम थोड़ा ये भी जायज़ा लेने निकले हैं कि इलेक्शन में कैसा क्या माहौल है। आप में से कितने लोग हैं जिनका वोटर आई कार्ड बन चुका है, वोटर कार्ड बन चुका है? हाथ ऊपर करिए। हाँ, अरे ठीक से भाई, बुलंद हाथ ऊपर करो। अच्छा नीचे कर लीजिए। किसका किसका भी वोटर कार्ड नहीं बना है? सबका बना है। तो कौन कौन है जो पहली बार इस विधानसभा में वोट डालेगा? विधानसभा का वोट पहली बार डालेगा। जिसने 2017 में वोट नहीं डाला था, ये पहला वोट होगा। अरे भाई, आप लोगों को अध्यापक बनना है तो थोड़ा सोचिए। 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब आप लोगों ने वोट डाला था? वेरी गुड। जाहिर सी बात है, ग्रेजुएशन किया, बीएड, आप पहली बार डालेंगी। अच्छा जी, तो हमको ये बताइए, सबसे अब कुछ सवाल हैं, मैं पहले से सवाल सारे बता देता हूँ, पेपर आउट कर देता हूँ, ताकि जब तक आपके पास आऊँ आप लोगों के जवाब तैयार रहें। ज़रा इसको बोर्ड को साफ करिए भैया, थोड़ा नए फर्मे बनाइए रिपोर्टिंग के। तो मैं आप लोगों से 4-5 सवाल पूछूंगा, आप में से जो भी जवाब देना चाहे दे सकता है, ठीक है? एक सवाल मैं ये पूछूंगा कि जब आप वोट डालने जाते हो तो कैसे डिसाइड करते हो कि इसको वोट देना है? बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, मैं वो क्राइटेरिया यहाँ बोर्ड पे लिख देता हूँ। थैंक यू सर। जैसे जो युवा वोटर हैं, है ना, तो युवा वोटर के सामने कई क्राइटेरिया होते हैं, और सही बताना है ना। तो पहला होता है कि उनका अपना कोई मुद्दा हो, जैसे कोई टीचर की तैयारी कर रहा है तो उनका मुद्दा हो सकता है ना। या कई लोग मुख्यमंत्री का चेहरा देखते हैं कि सीएम कौन है। कई लोग पार्टी देखते हैं कि पार्टी कौन सी है हमारी, वो उस पार्टी के समर्थक होते हैं। कई लोग खुल के बताते हैं कि साहब पार्टी सीएम सब इधर ध्यान दीजिए अनामिका जी, सब लोग ये देखते हैं कि साहब हमारी बिरादरी का कौन है जो वक्त मौके पे हमारे काम आए, है ना। कई लोग कहते हैं, ऐसे हम वेस्टर्न यूपी में सुन रहे हैं कि साहब आखिरी में तो हिंदू मुस्लिम हो जाता है, यानी कि धर्म के आधार पर वोटिंग होती है। फिर कई लोग कहते हैं कि साहब विकास किसने किया है उसके हिसाब से हम तय करेंगे। फिर कई लोग बोलते हैं कि अगले चुनाव में प्रॉमिस क्या है उसके हिसाब से, है ना। फिर सबसे ज़रूरी होता है कि जी ये सब मुद्दे तो ठीक हैं, जहाँ घर वाले कहते हैं वहाँ डाल देते हैं, हमारा अपना कोई अलग से मत नहीं है। कि इसमें और भी चीज़ें जुड़ सकती हैं। तो एक तो ये है कि युवा वोटर तय कैसे करता है कि वो वोट किसे देगा, तो ये पहला सवाल होगा। और दूसरा सवाल होगा कि आप लोगों के हिसाब से सरकार में क्या सुधार होना चाहिए ताकि और अच्छी चले, ठीक है। तो इस पे मैं आप लोगों से बातचीत करूँगा, आप लोग अपने अपने जवाब तैयार रखिएगा। सरकार में सुधार, या आपको लग रहा हो कि साहब बिजली में ये दिक्कत है, कोई बिजली में बताता है। जो हमारे अभी तक की यात्रा से हमें समझ में आया, तो बिजली, गन्ना भुगतान, ठीक है,
और कानून व्यवस्था पे बहुत रिस्पॉन्स आता है, कानून व्यवस्था कैसी रही, और फिर कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, इंटरनेशनल और नेशनल। किसी ने 370 का जिक्र किया, किसी ने उसका। रोज़गार एक बड़ा मुद्दा होता है ना, नौजवानों के लिए अभी बगल वाले कमरे में था, या आपका कोई और भी मुद्दा हो सकता है। गुरुजी आप हमको भी भर्ती कर सकते हो, हम भी पढ़ा सकते हैं बच्चों को, हैं? कितना पैसा देते हैं? जीएस पढ़ा सकते हैं? हाँ जीएस पढ़ा सकते कितना पैसा मिलेगा? उस आपको बच्चों के ऊपर डिपेंड करें ना, बच्चों डेमो में आपको पास करेंगे। बच्चे हमको डेमो में पास करेंगे तो? हाँ तो पॉइंट हो गया। काफ़ी डेमोक्रेटिक है जी। बताइए, युवा वोटर हैं, सब लोग बोलते हैं कि हम नौजवान भारत के सपनों को पूरा करेंगे, कोई करता दिख रहा है? हाँ सर, कुछ हद तक तो करते हैं लेकिन कुछ नहीं भी करते। पहले कौन करता दिख रहा है? सर जैसे योगी सरकार में है। क्या किया? सर एक तो पहले वैकेंसी निकाली लेकिन अब नहीं निकाली। जैसे 2 साल से हो गए बच्चे मतलब तैयारी कर रहे हैं लेकिन वैकेंसी नहीं निकाल पा रहे टीचर की वो। और अब वोट मतलब टाइम आ रहा है तो अब ये है कि टैट नहीं करा रहे, यूपी टैट वो लेट कर रहे हैं। तो उससे अगर यूपी टैट लेट होगा तो फिर वैकेंसी के लिए टाइम नहीं मिलेगा, आचार संहिता लग जाएगी और फिर तो इलेक्शन है ही उनके। जब आप वोट डालने जाएंगी तो क्या इस मुद्दे पे वोट देंगी या कोई और मुद्दा भी है दिमाग में? सर अब ये है ना कि सर जैसे योगी सरकार में लड़कियों के लिए है कि लड़कियों की मतलब महिलाएं सेफ हैं और लड़कियां सेफ हैं? जी सर। और सरकार के पहले की सरकारों में क्या हाल था? सर पहले ये था कि मतलब जैसे जाते थे, अब ये है कि मतलब लड़कियां जा रही हैं तो थोड़ी सेफ्टी है, कुछ हो जाए तो मतलब सुविधा है उनके लिए। सुविधा है, सेफ्टी है। आपका क्या सोचना है, कौन सा मुद्दा है जिसके आधार पर डिसाइड होगा? सर मुद्दा यही है कि सरकार तो सभी एक जैसी होती हैं ज़्यादातर, सभी अपना मतलब अगर इलेक्शन आता है तो सबके बारे में बात करना शुरू कर देती हैं, नहीं तो निकलने के बाद सब बिल्कुल चुप हो जाती हैं, वो कोई कुछ नहीं। लेकिन बस ये है कि इस गवर्नमेंट के आने से मतलब ये उम्मीद थी कि थोड़ा मतलब वोट देने जाएं कि ये उम्मीद थी कि भ्रष्टाचार थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम निकलते हैं पहले ही पेपर आउट हो जाता है उसका। अब जैसे मैंने अभी टीजीटी का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें पहले ही पहली बात तो पेपर ही आउट है उसका, और दूसरी बात पेपर आउट है मतलब पेपर लीक हो गया है? पेपर लीक है उसका, और दूसरा उसमें पैसे भी चले हैं बहुत ज़्यादा, मतलब पहले ही सेटिंग करा ली गई है लोगों की, आंसर की उसकी आउट है, तो ऐसे में पढ़ने वाला बच्चा कुछ नहीं कर सकता। मतलब सरकार तो दावा करती है सब बड़े पारदर्शी ढंग से हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा सर, क्योंकि बच्चों को पता होता है और पता कहीं हद तक सरकार भी होता है लेकिन करती कुछ नहीं है। लेकिन फिर ये बताइए कि अब जब आप वोट डालने जाओगी तो आप किस आधार पे चुनोगी अपना नेता? सर एक बेनिफिट है, जैसे पहले रोड वगैरह पे हम जाते थे तो कुछ हिम्मत होती थी कि वो कुछ ना कुछ कहने की हिम्मत कर दे किसी को, लेकिन अब ऐसा है काफ़ी तो बहुत कम हो गया है कि लड़कियों को पीछे से कोई कुछ कहता नहीं है, मतलब अपना काम कर सकते हैं आराम से। ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मतलब ये पार्ट तो मिला है यहाँ। हाँ देखिए, आप में से कई लोग जो ललन टॉप के वीडियो देखते हैं उनका मकसद ये होता है कि ज़रा समझें सोसाइटी किस लेवल पे फंक्शन कर रही है, डेमोक्रेटिक चॉइसेस कैसी आने वाली हैं, तो ये कुछ रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर नूतन काकरन। जोर से बोलिए। नूतन काकरन। नूतन, तो आपके हिसाब से कौन सा मुद्दा सबसे प्रभावी है? सर ये विकास वाला, सर ये योगी की सरकार में सर कुछ नहीं हो पा रहा कि 2 साल से वैकेंसी निकली थी, फिर सर वो कैंसिल कर दी, अब दोबारा इलेक्शन आ रहे हैं मार्च में, उससे पहले ये भर्ती करेगा। कोई विकास नहीं? नहीं सर। आपको कोई लीडर अच्छा लगता है? सर फिलहाल तो कोई नहीं है सर। जब हमारा अगर वोट डालने जाओगी तो कैसे डिसाइड करोगी? सर वो तो डाल देंगे किसी को भी। किसी को भी दे, ऐसे थोड़ी हो, तो आप जाकर कुछ भी थोड़ी ना, बाजार में कुछ सामान लेने जाते हो, कुछ पढ़ने जाते हो, कुछ तो डिसाइड कर, कैसे तय करोगे? सर जैसे किसी ने काम अच्छी किया सर उसे उसको दे देंगे। किसी ने किया अच्छे काम? हाँ सर, जैसे योगी सरकार ने वैकेंसी निकाली थी पिछले साल, अभी आपने कहा कि 2 साल से नहीं निकाली, अब आप कह रहे हैं पिछले साल निकाली थी ना भर्ती, जो फिर रखे गए थे दिसंबर में, फिर अब सर अब आ रहा है यूपी टेट, फिर उसको लेट करेंगे अभी डालने के लिए। जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जुगली है। हाँ जुगली। जुगली? जी सर। जुगली का क्या अर्थ होता है? सर इसका कोई मीनिंग नहीं है। आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा। तो जुगली जी, आपके हिसाब से कौन सी सुधार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? कोई आप सरकार को सुझाव देना चाहें, या मुद्दा कौन सा महत्वपूर्ण है आपके लिए? यदि भी जोड़ना चाहिए था कि जो एमएलए कैंडिडेट है वो। सर मुझे रोज़गार पे सुधार मतलब चाहिए,
क्योंकि रोज़गार मिलेगा तभी बच्चे मतलब आगे अपनी पढ़ाई और मतलब अपना फ्यूचर बना पाते हैं। क्योंकि जब वैकेंसीज़ नहीं आती और बच्चे मतलब प्रिपेयर करने लग जाते हैं और फिर बच्चे भी ज़्यादा टाइम तक तैयारी करने की वजह से मतलब उबने लगते हैं कि हमारा हाँ, निराशा का भाव आने लगा। हाँ जी सर, कि हमारा पता नहीं नंबर आएगा या नहीं आएगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मतलब रोज़ वो वैकेंसी जो है वो टाइम से मतलब अच्छे उस पर आनी चाहिए, मतलब टाइम टू टाइम आती रहनी चाहिए, चाहे थोड़ी हो चाहे कैसी। थोड़ी थोड़ी आती रहे लेकिन आती रहे, है ना, चक्का घूमता रहे। कोई नेता आपको पसंद है, कोई ठीक काम करता है यूपी में? सर काम तो सभी करते हैं, थोड़ा थोड़ा अपनी पार्टीज़ के लिए, या मुझे तो सभी लगते हैं। पब्लिक के लिए कौन काम करता है? सर पब्लिक के लिए भी सभी काम करते हैं, थोड़ा बहुत तो सभी करते हैं। उसी सब में से एक चुनना होता है ना, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते होंगे ना, तो आप एक ही जवाब सुनते याद नहीं, ये भी थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक तो थोड़ा ये भी है, ऐसे नहीं करते हो ना सब पे टिक लगा दो। तो चुनाव में तो एक पे टिक लगाना होता है, तो जब आप टिक लगाने जाओगे तो आप किस हिसाब से तय करोगे? सर नेताओं के काम से मतलब जो काम कर रहे हैं, जैसे योगी सरकार है, मतलब सोच तो रही है बच्चों के बारे में, तो मुझे लगता है वही मतलब थोड़ा वैसा। योगी सरकार सोच तो रही बच्चों के बारे में, इनका रिस्पॉन्स है। नमस्ते, क्या नाम है आपका? शालू। शालू, बताओ क्या मुद्दा है बिजनौर का? बिजनौर में क्या होना चाहिए जिससे शालू और तमाम लड़कियों की ज़िंदगी बेहतर हो? सर जो हमें रोज़गार देगा हम उसे ही वोट देंगे। जो रोजगार देगा उसे वोट देंगे। किसी ने दिया है रोजगार? अभी तक तो नहीं आई वैकेंसी। फिर आप कैसे तय करोगे? सर जो पहले वोट दिया था वो हमने घर वालों के कहने से दिया था। पहले वोट घर वालों के कहने से दिया था, तब समझ नहीं थी, अब हम बड़े हो गए, अपने आप कर सकते हैं कि किसे देना है वोट किसे नहीं। इस बार तुम अपनी मर्जी से दोगी, घर वालों की नहीं सुनोगी, ठीक करोगी, ऐसे ही करना चाहिए। वोट हमेशा अपनी मर्जी से देना चाहिए। तो सर जो रोज़गार देगा वही वोट लेगा। जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? सर आरोही। जोर से बोलिए। आरोही। आरोही, तो आरोही क्या है आपका इशू सबसे बड़ा? आरोही के हिसाब से क्या चेंज आना चाहिए सोसाइटी में, सिस्टम में? सर बड़ा आपको आरोही निडर होके बात करनी पड़ेगी। आप तो अध्यापक बनने जा रहे हो ना, बहुत सारे बच्चे होंगे, उनको आपको पढ़ाना पड़ेगा। सर विकास को लेकर के। विकास को लेकर, चलिए इधर कुछ लोग बैठे हुए हैं, है ना, उनसे भी बात कर लेते हैं। बताइए भाई, आपका क्या मुद्दा है सबसे बड़ा? सर रोज़गार। रोजगार, थोड़ा खोल के बताइए। रोजगार तो सब लोग बोल रहे हैं, भर्ती निकलनी चाहिए। हाँ जी। सर मुझे गवर्नमेंट से ये प्रॉब्लम है कि मतलब हमें बीटीसी और बीएड करा दिया उन्होंने, लेकिन हमारे लिए वैकेंसी नहीं आ रही। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए, क्योंकि हमारे 2 साल वेस्ट हो चुके हैं। और या तो गवर्नमेंट के पास अगर वैकेंसी है तो निकाल दे, या तो साफ मना कर दे, ताकि बच्चे मतलब कन्फ्यूज़न में ना रहे। क्लियर करना चाहिए, या बीटीसी या बीएड बंद कर दे, क्लैरिटी रहे। हाँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रशांत सोलंकी। क्या है मुद्दा प्रशांत, उत्तर प्रदेश का, बिजनौर का? सर 8 पॉइंट लिखे आपने बाहर वहाँ। 8 में से एक मिनट जरा मैं सामने पॉइंट पढ़ लूँ। हाँ जी भाई साहब, थोड़ा किनारे हो जाइए, पॉइंट पढ़ लीजिए। आपने लिखा पहला मुद्दा, मुद्दे को हम छोड़ दें, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं। इसके अलावा सीएम, पार्टी, बिरादरी, धर्म, विकास, प्रॉमिस और घरवाले। इसमें एमएलए कैंडिडेट भी जोड़ना भूल गया। बता रहा हूँ आपसे, एमएलए कैंडिडेट को पर्सनली कोई नहीं जानता, मुश्किल से 1-2 या उस वहाँ के क्षेत्र के 10-20 या 50 लोग जानते हैं। घर वाले की बात हम मान सकते हैं कि घर वालों के कहने से वोट दे सकते हैं, लेकिन हम पढ़े लिखे हैं, टेट क्लियर करके हम यहाँ आ चुके हैं, ग्रेजुएशन की, उसके बाद बीटीसी करने के बाद सीटेट और यूपी टेट क्लियर करने के बाद हम यहाँ आए हुए हैं। पहला मुद्दा है, सीएम को हम नहीं देख सकते क्योंकि कुछ नहीं पता। बीजेपी को मैंने वोट दिया था 2017 में, सीएम कैंडिडेट कोई क्लियर नहीं था कि कौन कैंडिडेट होगा। आपको क्या लग रहा था कौन होगा तब 3-4 नाम थे, केशव प्रसाद मौर्य का था, लेकिन कहीं ना कहीं लगा हमें ये रहता कि योगी आदित्यनाथ ही होंगे। मुद्दा है रोजगार का। सर 1,72,000 शिक्षा मित्र थे, सुपर टेट में जो करना है तो मैं सुपर टेट की ही बात करूँगा। यहाँ 1,72,000 शिक्षा मित्र थे यूपी के अंदर। 2 वैकेंसी निकाली है योगी जी ने। एक पहली वैकेंसी थी 2017 से पहली, जो अखिलेश यादव की थी, 68,500। उसके बाद इन्होंने एक वैकेंसी निकाली 69,000 वैकेंसी, वो 6 जनवरी 2019 में उसका पेपर हुआ है। उसके बाद अभी तक कोई सुपर टेट का पेपर नहीं हुआ। मेरी एज इस टाइम 26 से ऊपर हो चुकी है, 27 का होने वाला हूँ मैं। 3 साल से कोई वैकेंसी नहीं है। मैंने बीटीसी करने के बाद मुझे अभी तक पेपर देने का मौका नहीं मिला। 3 साल मैंने एक लिमिटेड कोर्स कर लिया बीटीसी। इसके मैंने ऐसा कोर्स कर लिया तो मैं वो नहीं दे सकता हूँ, कोई और ऐसा एग्ज़ाम नहीं दे सकता, जनरल वाले जो एग्ज़ाम होते हैं। तो सुपर टेट का मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है। यहाँ जो पहली वैकेंसी 1,72,000 शिक्षा में योगी जी ने निकाल दिए हैं, 1,35,000 रखे हैं। तो अभी जो रेशियो यहाँ पर टीचर का उत्तर प्रदेश के यहाँ
तो 36 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। उसके हिसाब से लगभग 2.5 लाख ऐसी टीचर की वैकेंसी होनी चाहिए उत्तर प्रदेश के यहाँ। लेकिन क्या होता है मुद्दा, अगर आप वहाँ जाओगे लखनऊ के अंदर धरना दे रहे हैं बच्चे, तो वहाँ लाठीचार्ज हो जाता है। योगी जी इतने मतलब सख्त हो रहे हैं एक तरीके से, मैं कहना चाहूँ आपसे, तो किसी भी एक तरीके से आप राजतंत्र ही कह लो, जो जाएगा तो पिटेगा, अपनी बात कोई खुल के नहीं कह सकता। मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ हो सकता है योगी जी खड़े होते तो मैं कह भी नहीं पाता, पुलिस इतनी देर में आ जाती, आपकी वो सिपाही वाली बात। और रही सरकार में सुधार की बात, रोज़गार बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। हम भी यहाँ रोज़गार के लिए बैठे हैं, सर जो कोचिंग करा रहे हैं वो भी रोज़गार के लिए करा रहे हैं। यूपी पुलिस की वैकेंसी निकलती हैं और यूपी एसआई की भी निकली है, हालांकि बहुत टाइम हो गया उसे भी निकले हुए, लेकिन सहायक अध्यापक की वैकेंसी की कोई सरकार के पास ना, तो सरकार के पास अभी भी गाइडलाइंस नहीं है जो सरकार वैकेंसी निकाल सके। सुपर टैट की अगर मैं बात करूँ तो व्यवस्था की अगर सुधार करें तो सुधार में भी गन्ना भुगतान, मैं किसान फैमिली से हूँ, मेरे पापा किसान हैं, हमारा अभी तक जनवरी तक का पेमेंट नहीं आया। छोटे लोग हम क्या कहते हैं, गन्ने के ऊपर हमारा घर चलता है। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार में सुधार की भी है, और बेरोजगारी तो सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो फिर आप इस बार किसको वोट देंगे? नहीं, वोट तो जब देंगे देखेंगे दूसरी सरकार कौन सी है, सोचेंगे उसके बारे में। अभी तो वोट के बारे में कुछ सोचा नहीं है, लेकिन सोच विचार के ही वोट देंगे, ऐसा नहीं कि किसी को भी वोट देते। क्या नाम है आपका? अलीशा। अनुषा? अलीशा। अलीशा। तो अलीशा, आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? सर विकास। कुछ बिजनौर में कुछ डेवलपमेंट हुआ है? ज़्यादा तो नहीं हुआ है। ज़्यादा नहीं हुआ है? नहीं। कोई लीडर आपको ठीक लगता है जिस पे आपको भरोसा हो कि ये काम करेगा? नहीं सर। कोई लीडर ठीक नहीं लगता? तो फिर वोट डालने जाओगी अलीशा तो कैसे डिसाइड करोगी? कोई पार्टी अच्छी लगती हो, लीडर, कोई मुद्दा? नहीं सर। अभी तो आपको टीचर बनना है तो बोलना तो पड़ेगा ही। यस सर। टीचर्स तो खूब उनको बात करने का काम होता है ना, बच्चों को पढ़ाना है, अधिकारियों के साथ इंटरेक्ट करना है। बताइए अलीशा के लिए सबसे अहम मुद्दा क्या है यूपी का? सर यूपी में विकास की कमी है। मतलब वेस्ट यूपी की बात करें, यहाँ पे बिजनौर की बात करें तो यहाँ पे इतने मतलब कॉलेज वगैरह भी नहीं है गवर्नमेंट के, और यहाँ पे विकास की मतलब थोड़ी कमी है। गवर्नमेंट के कॉलेज कम है। जी, आपके हिसाब से क्या है इश्यूज़, क्या होना चाहिए? सर हमारे लिए एज अ स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट जो प्रोवाइड करेगा, मतलब हमें तो वही उसी को वोट देंगे। हाँ जी। किसी ने प्रॉमिस किया है अभी तक या कोई दे रहा है? सर अभी तो मेरा तो मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट पे होगा आने के। कोई लीडर पसंद है आपको, नेशनल इंटरनेशनल? कोई इशू नहीं है मोदी सर, मतलब बीजेपी से भी, क्योंकि मेरे पापा फोर्स में हैं तो वहाँ के लिए मतलब काफ़ी अच्छा किया है उन्होंने, बीजेपी सरकार ने। आर्टिकल 370 जब हटा था तो मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है वहाँ से। जी, आपके लिए क्या इशू है? सर मेरे लिए भी एजुकेशन है या एम्प्लॉयमेंट ही है, जो हमें मतलब रोज़गार देगा, एडवर्टाइजमेंट निकालेगा, वही है मस्ट। रोज़गार एक बड़ा मसला है जो सब लोगों से बातचीत में समझ में आ रहा है। आपने देखा भैया पीछे देख के, पीछे जरी जी, कि हमने इन लड़के लड़कियों से जो सरकारी स्कूल में अध्यापक बनना चाहते हैं बात की, कुछ मुद्दे समझे और ये भी समझा कि मैं क्यों नहीं बन पाऊँगा। बहुत मुश्किल है डगर पनघट की। आप देख रहे हैं ललन टॉप की ये यात्रा। इस यात्रा के बारे में आपके जो भी ख्याल हों ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है कि ऐसी किसी गैदरिंग में हमारा आना ज़रूरी है और आप वो गैदरिंग ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, तब भी आप मेल लिख सकते हैं। हम ये प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं कि हर मेल पे जवाब दे पाएंगे, पर जो भी हम उसमें से शॉर्टलिस्ट करेंगे, वील गेट बैक टू देम। थैंक यू।